फ्रेंड्स, हम आज इतिहास के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, इतिहास के एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रेम, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये देखिए कितने मजेदार है, और इतिहास के ये लास्ट चैप्टर है, क्लास 10th के इतिहास के लास्ट चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है प्रेम, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेम का महिमा ही अपरंपार होता है, और इसके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा कि प्रेम और इसमें जुड़ी हुई है संस्कृति। जहां हम लोग रहते हैं, जिस वातावरण में पलते हैं, पोसाते हैं, उसमें वहां के संस्कृति होता है, वहां के कल्चर होता है, वहां के रहने के ढंग होते हैं, वहां के तौर तरीके होते हैं अलग अलग प्रकार के। इसमें है एवं राष्ट्रवाद, सॉरी एवं इसमें जुड़ा हुआ है दोस्तों राष्ट्रवाद। ठीक, प्रेम, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद तीनों को मिलाने से बना हुआ है ये। ठीक, और देखिए तो प्रेम का मतलब हुआ कि प्रेम करना। ठीक, और प्रेम करने का मतलब अलग अलग प्रकार से हो जाएगा, अलग अलग तरीका से हो जाएगा। इसका अलग अलग एग्जांपल दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग को बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप लोग सोचिए कि इतिहास है तो अपना देश में जुड़ा हुआ है, और जो भी प्रेम की बात करेगा इसमें ये राष्ट्र से करेगा, यानी देश ले करेगा, अपना देश ले करेगा। ठीक, और संस्कृति यहीं के कल्चर, इंडिया का ही कल्चर होना चाहिए, जो भी है इसमें इंडिया का कल्चर होगा, और कुछ आउटी एरिया के भी कल्चर को जोड़कर बताएगा, उससे रिलेटेड बताएगा, ताकि आप लोग एग्जांपल देकर बताएगा कि यहाँ के देखिए, यहाँ के जो संस्कृति है किस प्रकार से नष्ट हो चुका है, यहाँ की संस्कृति किस प्रकार से बढ़िया हो चुका है, वहाँ अपना रूल को फॉलो किए तो वो विकसित कर गए, यहाँ दूसरे को देखा इसी किए तो किस प्रकार से नष्ट भी नष्ट हो गए। उसी प्रकार से इसमें राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है आज के वर्तमान युग में हम प्रेम के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आज के समय में हम सोचे कि बिना प्रेम के, बिना एक दूसरे से लगाव के हम अपना जिंदगी व्यतीत कर ले तो संभव ही नहीं है। ठीक, आप लोग सोचा कीजिए कि आप अपने पर एग्जाम्पल लेकर देखा कीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप घर में 2-3 भाई बहन हैं, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल पाएगा। कोई होता है ऐसा कि घर पर कोई दूसरा वर्क करता है, तो कोई दूसरा वर्क, तो कोई आपका भाई है तो वो कुछ और अलग अलग प्रकार के वर्क करता है, मतलब हर एक प्रकार से आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और ऐसा नहीं है, आप भी अनेकों प्रकार से अपने भाई बहन को मदद करते होंगे, अपने माता पिता को मदद करते होंगे। कितना होते हैं कि गृहस्थ तो अपने फैमिली को लेकर गृहस्थी कार्य करते हैं, जो कि किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो वो भी कार्य करते हैं। तो अनेकों प्रकार से एक दूसरे के बिना दोस्तों संभव नहीं है ये धरती पर जीना। ठीक, इसलिए प्रेम एक मेन एकदम पावर है, शक्ति है प्रेम। ठीक, प्रेम करना एक शक्ति, पावर है। अनेकों प्रकार से इसका प्रेम का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ राष्ट्रवाद के लिए है, देश के लिए है, जो भी है। और देखिए यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। ये ठीक कह रहा है, एकदम जाहिर सी बात है कि ये जिंदगी में हम लोगों को जीवन में अनेकों प्रकार से, अलग अलग प्रकार से तरीकों से ये हमें इफेक्ट करता जा रहा है, प्रभावित करता जा रहा है। किसी का गलत इफेक्ट पड़ रहा है तो किसी का सही भी पड़ रहा है, ज्यादातर को सही पड़ रहा है तो कुछ गलत भी पड़ रहा है। ये किसी भी चीज है, जो भी है, कुछ निगेटिव पड़ता है तो कुछ ज्यादातर पॉजिटिव पड़ता है, तो कुछ निगेटिव भी जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100% वो श्योर होगा। ठीक, आगे देखिए, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, मनोरंजन का हो या रोजगार का, इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रही है। इसमें समझा जाए कि चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र हो या सूचना का, आपको किसी का ज्ञान देना है तो उसमें भी प्रेम। और आप लोगों से हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आप लोग से प्रेम करते हैं, आप लोग को हम सोच रहे हैं कि हम अपना ज्ञान आप लोगों को दें, तो हमारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ आप लोगों को बढ़ेगा। तो ये आप लोगों के प्रति मेरा प्रेम की भावना है कि जो कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। और दूसरा है कि सूचना मीन्स संदेश, एक दूसरे को हम लोग संदेश दे रहे हैं, ताकि अगर यहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई कष्ट हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं कि जो हमारे पास हो रहा है वो दूसरे क्षेत्र में ना हो। ठीक, आगे देखिए, मनोरंजन और रोजगार। मनोरंजन हर एक इंटरटेनमेंट के तरीका, मतलब अलग अलग प्रकार से इंटरटेनमेंट भी कराया जाता है, ताकि ये प्रेम के लिए, ताकि हम इंटरटेनमेंट करें, हम कोई आप लोग को एक्शन दिखाए, तरीका दिखाएं, कोई मनोरंजन वाला चीज दिखाएं, ताकि आप लोग मुस्का दे, हंस दे, तो उतना ही में हमारा दिल आनंदित हो जाएगा। तो वही है मनोरंजन। ठीक, अब रोजगार, व्यवसाय में भी अनेकों प्रकार से, जब तक प्रेम की भावना नहीं रहेगा तो एक दूसरे से लड़ाई होते रहेगा, झगड़ा होते रहेगा, विश्वास भरोसा नहीं रहेगा। जब तक प्रेम नहीं तो विश्वास भरोसा नहीं। इसलिए आप लोग आगे देखिए,
तो इसमें आप समझ सकते हैं आप लोग कि प्रेम का कितना इसमें भूमिका है, कितना रोल है। आगे देखिए अगर है आज की दुनिया में छपाई के पूर्व की स्थिति की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, जहाँ मनुष्य परिवर्तनकारी घटनाओं से तुरंत परिचित नहीं होता था और ज्ञान एवं सूचना के अभाव में मानव तार्किक एवं मानवीय प्रवृत्ति के विकास से वंचित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि इसमें बता रहा है कि पहले के समय में लोग इतना एक्टिव नहीं थे, इतना स्ट्रांग नहीं थे, मतलब हर एक माध्यम से स्ट्रांग की मतलब केवल बॉल नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रांग करने का मतलब कि अपना संदेश एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाने में इतना सक्षम नहीं थे, इतना एक्टिव नहीं थे कि वो अपने सूचना को एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचा सके। इसलिए बच्चों में ये इसलिए पहले के समय में पहले के कंपेयर में अभी हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेकों प्रकार के अपना एक जगह से दूसरा जगह संदेश पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए बोल रहा है जहां मनुष्य परिवर्तनकारी घटनाओं से तुरंत परिचित नहीं होता था और ज्ञान एवं सूचना के अभाव में मानव तार्किक एवं मानवीय प्रवृत्ति के विकास से वंचित हो जाएगा। जाहिर सी है वही बात हो रहा है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप लोगों को भूख लगता है तभी आप लोग खाना खाते हैं। इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो कि सदियों पहले थे, सदियों पुराने पूर्वज थे, तो वो क्या करते थे कि उनको भूख लगता था तो वो मांसाहारी जीवों को मारकर और अपना पेट को मिटा लेते थे और गते ऐसे चलता रहा तो इससे इन लोगों को भी घाटा हुआ करता था कि कभी जानवर उन पर अटैक कर देते थे तो इनका भी शिकार हो जाता था, हो जाया करता था। तो इसलिए ये लोग सोचा कि हमारे लिए दूसरा कोनो साधन और सुविधा क्या रहे ताकि हम लोग के लिए परफेक्ट रहे। तो ये उपाय ये खोजे कि सबसे अच्छा ये है कि हम लोग कोई लोग के ऐसा करें कि हम लोग अपना भोजन के उपाय पहले फसल उसल लगाने का तरीका कुछ खोजे, या अनजाने से ना जाने कभी भूले भटके कुछ बढ़िया चीज और इम्पोर्टेंट चीज नहीं मिल जाता है। उसी प्रकार से उन लोगों को अनाज मिल गया, अनाज के तौर पर मिला जब तो उसे जब खाए तो मांस से बहुत स्वादिष्ट लगा शाकाहारी, तो लगा तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए तो उनका ये प्रसारण बढ़ा दिए, गते थोड़ा करते फसल की और बहुत ज्यादा उपज होने लगा, जिससे लोगों को अब पहले के कंपेयर में अब बहुत सुरक्षित और अच्छा हो गया, ठीक, ताकि उन लोगों को हर एक प्रकार से भोजन उपलब्ध हो जा रहा है और उनको अब उतना मांस की जरूरत नहीं पड़ता है जितना कि पहले था। अभी भी देख रहे हैं हम लोग को उतना मांस की जरूरत नहीं पड़ता है जितना कि पहले लोगों को था। आ देखिए आप पहले पूर्ण रूप से लोग मांस पर ही डिपेंड थे, चाहे वो जंगली जानवर हो या जैसे भी हो। और देखिए पर है अतः सूचना की आवश्यकता, हाँ दूसरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात छूट गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तब हम खुद उस रास्ता को बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह अपना सूचना पहुंचाना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इसके लिए मोबाइल फोन उनका इस्तेमाल किया गया, बनाया गया, खोज किया गया। तो उसी प्रकार से और मान लीजिए कि हम लोग को जैसे मान लीजिए कि अभी भोजन के एग्जांपल दिए, अभी सोशल मीडिया के एग्जांपल दिए, उसी प्रकार से पानी की आवश्यकता पड़ा तो पानी के लिए पहले कुआं था, लेकिन हमें लगा कि बहुत कठिन है, बहुत मेहनत पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरा जगह जाना हो तो जिस जगह पर पानी नहीं होगा वहां पर हम कैसे वहां एथी करेंगे। तो इसके लिए चापाकल का आरंभ किया गया ताकि हर जगह पानी पहुंचाया जा सके। तो ये देखिए, तो ये हमारा सोच ही है, हमारा आवश्यकता ही है कि जो हमारे वांस को बारी बारी रिपेयर करते जा रहा है, रिसाइकिल करते जा रहा है और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी देखिए जिस प्रकार से पहले हम पैदल चल रहे थे तो लगा कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए साइकिल हो गया, उससे भी लग रहा है कि ये साइकिल हम कितना दूर तक तय कर सकते हैं, इसे कितना एथी कर सकते हैं, थकान उकान ज्यादा हो रहा था, इसके लिए मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल से देखिए फोर व्हीलर से देखिए अनेकों प्रकार से हो गया। उसकी वजह से हवाई जहाज भी आ जाइए, हवाई जहाज, ट्रेन, कितना हम लोग की सुविधा के लिए हो गया, ट्रैवल के लिए। तो उसी प्रकार से आवश्यकता ही मनुष्य की मेन खोज है, अगर आवश्यकता पड़ा तो हम खोज जरूर कर लेंगे। आगे इसमें बता रहा है हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास क्रम की कहानी है, जिसने पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। ठीक, ये कोई एक दिन की खोज नहीं है। ठीक, आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप ही लोग देखिए, आप लोग में से कितना लोग होंगे कि जब आप लोग
आप लोग नहीं, आपसे भी पूर्व आप लोग मतलब अपने माता पिता से पूछिएगा कि जब वो लोग थे तो उस समय उतना मोबाइल के प्रचलन नहीं था। ठीक, आज के समय में देख रहे हैं कि हम लोग के हाथ में मोबाइल है। तो यही बता रहा है कि एक दिन के कोई खोज नहीं है। देखिए ये खोज हम लोग के जन्म हुआ तब ये खोज प्रचलित हुआ, जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन। ठीक, और पहले कीपैड उपेड के उतना एथी था, वर्चस्व था, लेकिन आज के समय में स्क्रीन टच हो गया, मतलब टच मोबाइल हो गया। आगे देखिए, अब कर है कि सदियों पुराना हो गया। अब कर है कि छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन जीवन रैली को एक नया आयाम प्रदान किया। ठीक, अब देखिए कुछ इसमें दिया है। ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख, माने ब्राह्मी लिपि जिस प्रकार से अनेकों प्रकार की लिपि है, उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि में अशोक के द्वारा दिया गया कुछ लेख है, इसमें लिखा हुआ कुछ वर्ड है। उसको अगर आप लोग में से आप लोग के तो आवश्यकता नहीं है पड़ेगा, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखिए, मुद्रा का इतिहास, गुटेनबर्ग तत्व। ठीक, यही हम लोग को पढ़ना है। आप लोग थोड़ा रिलैक्स होकर, शांत होकर वीडियो पर बने रहिए और इसे देखते रहिए परफेक्ट तरीका से और पूर्ण तरीका से, आप लोगों को मजा आएगा। इसको देखिए, एक यही बात है कि पढ़ाई तो थोड़ा सा कठिन बाबू है ही, लेकिन इसको अगर आप लोग इग्नोर कर दिए तो पछताना पड़ेगा। वही थर्ड आता है, वही फेल आता है और वही सेकेंड आता है। फर्स्ट बनने वाला केवल वीडियो पर बने रहे ना, तो आवश्यक है कि फर्स्ट आएगा ही आएगा। ठीक, इतना जानिए। तो इसलिए वीडियो पर बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक, एंजॉयमेंट के साथ आप लोग हर वक्त अपने पास वाटर बोतल रखते हैं। जब भी वीडियो के पास बैठिए, नींद लग रहा है, ऐसी लग रहा है, तो हल्का सा पानी पी लीजिए। कुछ खाने उन्ने वाला है तो वो भी रख सकते हैं, बस ताकि नींद से छुटकारा पा सके आप लोग। नींद को हराना है, हमें उससे हारना नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल करना है, हमें माइंड के कंट्रोल से नहीं चलना है। तभी जाकर आप लोग प्रोग्रेस, तरक्की कर सकते हैं। नहीं तो इस दौड़ती दुनिया में हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक, क्योंकि आज के समय ये है कि चलने वाला नहीं, चलने वाला विजय नहीं हो रहा है, दौड़ने वाला। तो हर वक्त दौड़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप लोग सोचिएगा कि हम चल चल के मंजिल तक पहुंच जाए, तो चलने वाला तो दुनिया में सब हो गए। पहले लोग ऐसे थे ना कि चल ही नहीं पा रहे थे। पहले उन लोगों को बोला जाता था कि सरकारी नौकरी में पकड़ कर लगा जाया जाता था कि चलिए चलिए चलिए, फिर भी लोग नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो चलना ही नहीं चाहते थे। आज देखिए तो चलने के छोड़िए ना, दौड़ रहे हैं, लेकिन 100% नहीं, इसमें से दौड़ने वाला बस 20-25% है, बाकी 80% अभी भी चलने वाला है। लेकिन ये मत समझिए पहले चलने वाला भी नहीं था, अब चलने वाला भी हो गया 80-90%। सोच लीजिए। तो इस दुनिया में आए हैं तो दौड़ना पड़ेगा, चलने से काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, मुद्रा का इतिहास, गुटेनबर्ग तत्व, मतलब मुद्रा का प्रचलन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, इस मुद्रा को कैसे बना है, एक दूसरे के एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे भाग रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे। ठीक, पर है मानव सभ्यता के आदि काल में मनुष्य जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। इसमें कह रहा है कि मानव सभ्यता के आदि काल से जो भी लोग देखते थे, एक दूसरे से सीखते थे, समझते थे, उस पर विचार किया करते थे, उसको और प्रोग्रेस प्रगति कराने चाहते थे, ताकि उन लोगों को कोनो कार्य करने में आसानी हो, दिक्कत प्रॉब्लम की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अगर है कि लेखक सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था तथा मिट्टी की टिकियों का उपयोग करता था। ठीक, मानव चट्टानों तथा गुफाओं के अनुभवों से, इसमें देखिए लेखक सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था।
मतलब ये कुछ खोज करना चाहते थे, शोध करना चाहते थे, क्योंकि हर वक्त हमें अलग अलग पुरानी पुरानी अभी भी चीज दिखाई देते हैं। कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय में खुदाई किया गया तो कहीं कुछ मिला, नालंदा विश्वविद्यालय में खुदाई किया गया तो कुछ मिला। तो ये पूरे दुनिया में अभी भी प्राचीन सभ्यताओं वाले कुछ चीजें छूट चुकी है, जो कि हमें अभी भी प्राप्त होते हैं और दिखाई देते हैं, और उसमें अनेकों प्रकार के विचित्र चीजें रहते हैं, जो कि हमें अचंभित कर देता है कि पहले के समय में लोग इतना एक्टिव कैसे थे। तो वही बता रहा है कि गुफाओं में देखते थे और अनेकों प्रकार के चट्टानों में देखा करते थे, तो उनको ऐसा ऐसा चीजें मिला करते थे। आगे देखिए, अगर है कि बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर चित्रित करने लगा। पहले जाहिर सी बात है कि पहले देखिए बाबू, पहले इतना लोग एक्टिव नहीं था। बारी बारी आप लोगों को समझा रहे हैं कि पहले लोग इतना एक्टिव नहीं थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो खींचे, ठीक है, व्हाट्सअप कर दिए, मैसेज कर दिए, ट्विटर पर डाल दिए, फेसबुक पर डाल दिए, इतना नहीं थे। तो वो पत्र के माध्यम से लिखा करते थे और अपने संदेश को पहुंचाया करते थे। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करके जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं वैसे चला करते थे। पहले बहुत कठिन था, गया तो गया, नहीं तो नहीं भी जाता था संदेश एक जगह से दूसरे जगह। अगर है कि 105 ईस्वी में तसप्लाई लून ने चीन नागरिक एक नाम है तसप्लाई लून, ठीक, तसप्लाई लून ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। कपास एवं मलमल की पट्टियों से, अगर पूछ दिया जाए कि किस किस से कागज बन सकता है तो कपास एवं मलमल की पट्टियों से। जो तसप्लाई लून आए थे तो यही कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाए थे। अगर है फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। अब ये लोगों को आवश्यकता बनने लगा, क्योंकि एक बार आप दिखा देंगे ना किसी को, जैसे मान लीजिए हम घर पर अपना है और 6-7 भाई या 4-5 भाई हैं, ठीक, और फर्स्ट के हाथ में मोबाइल है ना तो दूसरे को वांस बढ़ जाता है कि हमें भी चाहिए। इसी प्रकार से बोल रहा है कि जब एक पत्र पर लिखना स्टार्ट किया तो उसको सब देखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं कैसे पत्र पर लिख रहा है, कहाँ से लाया, कैसे बनाया, किस किस चीज से बना, सब बहुत चक्कर हो गए, सोचने लगे, समझने लगे, विचार करने लगे, और सबको आवश्यकता हो गया कि नहीं भाई हम भी, हमारे पास हर एक प्रकार का संसाधन है, उसको देकर इनसे ले कागज, ऐसे जो भी लेना है, ताकि हम भी पत्र लिखे तो इस पर लिखे, ठीक। और कर रहा है कि अगर मुद्रा की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। तो पूछ सकता है ये कि मुद्रा यानी पैसा का प्रचलन सबसे पहले किस किस देशों में? तो चीन, जापान और उत्तरी कोरिया, यानी कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया वर्तमान में बन गया, नहीं तो पहले मिलकर एक कोरिया था, ठीक। कोरिया एक जिस प्रकार से हम लोग भारत है, जापान है, म्यांमार है, उसी प्रकार से देश है कोरिया, ठीक। अब आज के समय में 2 पार्टों में उसे बांट दिया गया है। अगर है कि दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अगर है लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। 712 ईस्वी तक यह चीन के सीमित क्षेत्रों में फैल गया। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई। ये जो भी कह रहा है ना, तो ये कह रहा है कागज के पन्नों को कि किस किस देश में प्रचलित हुआ और किस किस देश में ज्यादा मात्रा में प्रचलित हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जिस देश में आरंभ हुआ है, जिस देश के लोग आरंभ किए, तो वहां बहुत जल्दी प्रचलित होगा दूसरे देश के मुकाबला में, कंपेयर में। और देखिए, और है ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। 2 छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर एक पन्ना बनाया जाता था। लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए। इसी सदी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी नकल की जाने लगी। और है मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। जहां से मुद्रा स्टार्ट हुआ ना और प्रचलन हुआ, एक देश ने दूसरे देश में इसको जानकारी मिला, तो वो सबसे पहला इसका मेन जड़ था चीन, क्योंकि चीन से ये मुद्रण का शुरुआत हुआ था, वहीं से इसका विकास हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और है कि
1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाया। मिट्टी का मुद्रा सोच सकते हैं आप लोग। आज के समय में हम लोग पित्तल के बना रहे हैं, कुछ पहले जस्ता के समय भी था, और स्टील स्टील अनेकों प्रकार के मेटल्स के बना रहे हैं आज के समय वर्तमान में। लेकिन पहले वो चीन के जो व्यक्ति थे वो पहले मिट्टी के मुद्रा बनाए हुए थे, और वहीं से प्रारंभ हुआ मुद्रा का आरंभ, जिसका नाम था पीसेंग। तो पूछ सकता है कि चीन जैसा कौन व्यक्ति थे जो मिट्टी की मुद्रा बनाकर उसका प्रचलन बढ़ाती है, तो पी असेंग आप लोग बोल सकते हैं। और क्वेश्चन और पूछा तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था, बार बार अलग करके इन्हें संयोजित भी किया जा सकता था। इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा पृथक पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। अब जाहिर सी बात है कि अब जो भी एक चीज स्टार्ट हो जाता है ना, जिस प्रकार से आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे ग्राउंड लेवल पर आ जाए तो हम लोग पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, तो वहां से मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर से देखिए एरोप्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन का नहीं आविष्कार हो गया। तो उसी प्रकार से मुद्रा का भी प्रचलन हो गया, जो कि अभी तक हम लोग को भी दिखाई दे रहा है। आज हम लोग वहां से यूपीआई कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, और यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। तो स्टार्ट कहां से, आरंभ कहां से हुआ? तो मिट्टी के मुद्रा से। स्टार्ट कहां से हुआ? चीन से। किसने किया था? तो पीसेंग। आप लोग ये सब जान सकते, याद कर लेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो पहले मुद्रा मिट्टी से बनना स्टार्ट हुआ, वहां से हम लोग आ गए तो अनेकों प्रकार के मेटल के बनाने लगे। मेटल्स के बाद फिर कागज उगज पर आ गए, जो कि कागज पर छपाई करके उसको मुद्रा बना दिए, और उसके पर अनेकों प्रकार के बड़ा छोटा उसका साइज बना दिए, जो जिसका जितना वैल्यू रहेगा उस पर प्रिंट कर दिए कि ये 500 हुआ, ये 1000 हुआ, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, अनेकों प्रकार से कर दिए हम लोग। तो उसी प्रकार से आज देखिए कि पैसा एक समय ऐसा आएगा कि एक समय ये सब विलुप्त हो जाएगा, और यूपीआई करने लगेंगे, फोन पे करने लगेंगे, भीम करने लगेंगे, जो भी करना होगा करने लगेंगे, पेटीएम। तो एक समय ये भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर हम लोग में विकसित कुछ न कुछ परिवर्तन हम लोग करते रहते हैं, चेंजिंग करते रहते हैं। हम लोग का आवश्यकता बढ़ते रहता है, आवश्यकता ही विकास की जननी है। जैसे हम लोग आवश्यकता बढ़ेगी तो हम लोग जाहिर से जाते हैं कि अपने आसानी के लिए उसको विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, हम लोग की आवश्यकता पूरा होगी। तो हम लोग दिन पर दिन फास्ट होते जा रहे हैं। अब फास्ट होने के लिए जाहिर सी बात है कि विकसित होना जरूरी है, और आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई ना कोई ऐसा बैठा नहीं है। सभी लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कैसे करें, प्रगति कैसे करें, अपना कला प्रचलन को दिखाने के लिए आतुर हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया चल नहीं दौड़ रही है। आप लोग बोल सकते हैं और बता सकते हैं, अगर समझने वाले को समझाना हो तो, कि आज के समय में दुनिया चल नहीं दौड़ रही है, रुकी नहीं। चलने का पहले रुकी थी, अब चल रही है। आज चलने वाला में से दौड़ने वाला सबसे बेटर हो रहा है। आगे देखिए, अगर है कि इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई, और दिए हैं हम लोग समझ चुके हैं। और है काफी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती। अगर है बाबू कि डेवलप अगर इसका मुद्रा का बहुत तेजी से और विकास हो रहा था ना, हम बोल चुके हैं कि जिस देश के लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जिस चीज का खोज करेंगे, वहां इसका वर्चस्व सबसे पहले फैलेगा। उसके बाद दूसरे देश में जाएगा तो जाएगा, हाँ जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद पहले जिस देश में उसका जड़ मिला वहां पूरा फुलंगी फैलेगा, उसके बाद सब देश में फल जाएगा उसका। तो उसी प्रकार से पीसेंग जो मिट्टी के बना रहे थे, तो वहां से उसका कुछ मेटल के बनने लगा, मेटल से उसके आसपास के पड़ोस के देश में बनने लगा, देश के बाद पूरा विश्व में छा गया। तो उसी प्रकार से कह रहा है इसमें, वहां के जो राजा थे ना,
इनकी आवश्यकता इसकी और बढ़ गई। ठीक, तो ये अनेकों प्रकार से राजतंत्र से ये पैसा आरंभ हुआ और वहां के मुद्रा का प्रचलन वहां से स्टार्ट हुआ। ये नहीं कि लोकतंत्र स्थापित था उसी समय से, नहीं, पर राजतंत्र ज्यादातर स्थापित था और वहां से वही राजा के द्वारा बनाया जाता था ताकि व्यापार व्यवसाय करने में और कोई भी सामान को लेने देने में आसानी हो जाए। और इसी में बता रहा है, इसी भी तरह के आकांक्षी लोगों के जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी और कागज की जरूरत पड़े तो किताबें लोग छपवाने लगे और लकड़ी के जिस प्रकार से कटाई करके लकड़ी के जिस प्रकार से कागज बनाया जाता था उससे किताब बनने लगा और लोग अपने उस पर कुछ कुछ लिखने लगे, नोट्स बनाने लगे, करने लगे, धरने लगे। आज ये भी है हम लोग के पास, तो लकड़ी के बना हुआ है, आप लोग सोच सकते हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस प्रकार से लकड़ी से बना हुआ है। अब देखिए आगे पर है कि 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ने से छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। जिस प्रकार से हम लोगों को एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ा, एक दूसरे जगह जाने की आवश्यकता पड़ा जब भी, तो लोगों को किताब की और पेज की पन्ना की आवश्यकता पड़ने लगी और इसका छपाई जो हमें जितना आवश्यकता जिस चीज की पड़ेगा उसको उतना ही वांस पूरी होगा, उतना ही हमें चाहिए और हम नहीं तो कोई और सही हमें पूरा कराना। जब हम लोग मान लीजिए कि उसको लाभ दे रहे हैं तो हमारे लिए तो वो भी कुछ लाना चाहेगा ना, तो दूसरे देश में ये सब ज्यादातर मात्रा में कागज हो जाता था ताकि हम लोग उसको अच्छा खासा रकम देते थे, क्योंकि हम लोग के देश में पहले इसका वर्चस्व नहीं था, हम लोग इसके बारे में उतना नहीं जान रहे थे, क्योंकि दूसरे देश में पहले हुआ है तो ज्यादातर रकम लेगा ही लेगा, क्योंकि वो पहले इसका पेटेंट कराया, समझाया जाना उसके बारे में, तब तो मेरे पास आया। आगे देखिए क्या कर रहा है इसमें। 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपी हुई सामग्री के उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई ले ली। अब देखिए इसी हमारा वांस बढ़ चुका था, क्योंकि हम बोल दिए आप लोगों को कि हम लोग क्या किए कि सबसे पहले कागज का खोज किए, कागज के खोज करने के बाद इसका आवश्यकता और पड़ गया, तो हम लोग हाथों से पहले छपाई किया करते थे, तरीका बनाया करते थे कि किस प्रकार से कागज बनाए। लेकिन भाई जब हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें वर्कर इतना के इतना लग रहे थे फिर भी वांस पूरा नहीं हो रहा था। जिस देश में पहले इसका खोज हुआ तो चाहेगा कि हम व्यापार व्यवसाय करें, एक देश में दूसरे जगह बेचें, ताकि इसका भी कुछ आवश्यकता हो तो वो भी पूरा हो जाए। तो ये लोग व्यापार व्यवसाय करने के चक्कर में ये लोग मशीन का आविष्कार किए ताकि ये कम समय में हम लोग जो बना रहे हैं वो कम समय में ज्यादा बना दे, जो हम लोग ज्यादा समय ले रहे हैं ना वो कम समय में मशीन ज्यादा बना दे, उत्पादन कर दे पेपर का, तो वो मशीन का आविष्कार किए तो ये एक देश में दूसरे देश में व्यापार व्यवसाय करने लगे पेपर का। इस प्रकार से उनका वर्चस्व बढ़ गया और करते अपना टेक्निक बेचे, तरीका बेचे, तो तरीका से भी कुछ अच्छा खासा रकम आया। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे दुनिया में इसी प्रकार से कोई चीज फैलने का कारण बनता है। अब आप लोग खुशी अपने क्लास को वॉच कीजिए और जाइए, जो करना है कीजिए। हम लोगों का क्लास यहीं तक सफर समाप्त हुआ। ठीक, जय हिंद।